ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर क्लास फॉर अवर सोशल मीडिया मार्केटिंग सीरीज। लास्ट क्लास के अंदर हमने कैंपेन्स मैनेजर के अंदर कैंपेन सेटिंग एवरीथिंग देख ली। सीबीओ कैंपेन्स क्या होते हैं, एबीओ क्या होता है, ब्रॉडर कैंपेन क्या होती है, टारगेटेड कैंपेन क्या होती है। हमने हर चीज़ को बहुत डिटेल के अंदर कवर किया था। ठीक है। सो अब आप आते हैं अपने एड्स मैनेजर के ऊपर ऐड लगाने के ऊपर। सो टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट द अवेयरनेस ऐड कैंपेन कैसे करनी है, वो सारा कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। ओके। तो यहाँ पर आके आपने यहाँ पर सिंपल जो अपने मीटा बिजनेस सूट में जाके ऑल टू उस पर आप क्लिक करते हो और यहाँ से आपको एड्स मैनेजर जो है वो डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है। अगर आपको थोड़ा सा इसको और कस्टमाइज करना है तो इसको एडिट पे क्लिक करो यहाँ पे। तो ये वाली बार के अंदर इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें नजर आनी चाहिए। तो इसके अंदर आप इसका जो है वो पेज पोस्ट का टैब, ठीक है, वो दिखा दें मुझे। उसके अलावा मुझे यहाँ पर कॉमर्स का नहीं, मेरा एड्स मैनेजर का मुझे दिखा दो। ठीक है। और क्या है, मेरी बिलिंग एंड पेमेंट यहीं से एक्सेस हो जाए। तो ये चार चीज तीन चीजें हैं जो मुझे यहाँ पे ऐड अप कर दो। तो ये क्या करेगा कि आपकी यही वाले टैब्स के अंदर एड्स के नीचे यहाँ पे एड्स मैनेजर और ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। तो आप एड्स मैनेजर पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो कि यहाँ पे क्या चीज़ें आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो डायरेक्टली एड्स मैनेजर को एक्सेस कर लो, किसी और जगह पे क्लिक करें। जैसे एड मैनेजर पे क्लिक करोगे इट विल ब्रिंग यू हियर और यहाँ पे आप क्लिक क्रिएट करोगे। तो क्रिएट करके आपसे वो पूछेगा कि गोल्स क्या रखने हैं, आपने क्या चीज़ करना चाहते हो। मैंने जैसे बताया था कंपेन लेवल के ऊपर आप अपना गोल अचीव करवाते हो। तो यहाँ पे आप अवेयरनेस सेलेक्ट करोगे और अवेयरनेस सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पे बिडिंग टाइप ऑप्शन आ रही है। ऑप्शन क्या होता है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर कि कौन बोली ज्यादा लगाएगा। होता है ना कि एक घर बिक रहा है तो उसकी बोली लगती है। ठीक है, 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो बिड जीत लेता है। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला है। लेकिन एडवर्टाइजिंग को कभी भी हल्के में ना लेना कि भाई जितने ज्यादा मेरे पास पैसे होंगे मैं उतना ही ज्यादा रेवेन्यू बनाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। आपके अंदर इसके और बड़े मैट्रिसेस मैटर करते हैं, जैसे कि आपका कंटेंट किस तरह का है, आपकी स्टोरी टेलिंग किस तरह की है, आपकी स्क्रिप्टिंग कैसी है, आपका ग्राफिक जो बना हुआ है तो वो किस तरह का है, आपने जो कॉपी राइटिंग की हुई है उसकी हेडलाइन उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो किस तरह की लिखी हुई है। तो उसकी कॉपी बहुत मैटर करती है, उसके हैशटैग्स बहुत मैटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कलेक्टिव मिला के फिर आपको रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। और आपने कितने फॉर्मेट्स में उसको पब्लिश किया ये भी बड़ा मैटर करता है। तो यू नीड टू डू बल्क कंपेन्स रेदर देन ये कि आप सिंगल एक कंपेन लेके चल रहे हो इसी पर रिजल्ट आ जाएगा उसमें सारे पैसे बंद कर दूंगा, ऐसे भी नहीं होगा। यू नीड टू डू टेस्ट आउट डिफरेंट थिंग्स अबाउट एक क्रिएटिव के ऊपर भी। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग यूरोप की कंपनी में काम करते हैं, मैंने रिजल्ट्स भी उसके रियल टाइम में दिखाया, मैं फिर भी दिखा दूंगा फिर कभी। तो हम लोग 15 क्रिएटर्स हमारे पास होते थे, 7 इमेजेस होती थी और 8 वीडियोस होती थी, या फिर 8 इमेजेस होती थी, 7 वीडियोस होती थी। इस तरह की करके हमारे पास इक्वेशन होती थी पर डे की। और हमने एक दिन में 70 ऐड लाइव करना होता था। ठीक है। एक दिन में 70 ऐड और हर ऐड के ऊपर 20-20 डॉलर लगे होते थे। ठीक है। और हमें फिर 24 घंटे के अंदर एड रिजल्ट नजर आ जाता था कि 20 डॉलर लगने के बाद क्या ये कंपेन सही में चलने वाला है कि नहीं है। तो जो नहीं चलने वाले होते थे हम उनको ड्रॉप कर देते थे, जो चलने वाले होते थे वो फिर चलाते थे। मेक सेंस। ठीक है। ओके। न्यू अवेयरनेस का कैंपेन टारगेट किया था। अवेयरनेस किन चीजों के लिए गुड है, ज्यादा से ज्यादा रीच हासिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो व्यूज लेने के लिए और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के लिए। स्टोर लोकेशन अवेयरनेस क्या है कि आप अपना फिजिकल स्टोर खोल रहे हो किसी एरिया में और आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि मैं इस शहर में न्यू ओपनिंग कर रहा हूँ। ठीक है। अवेयरनेस का कैंपेन। और अवेयरनेस का कैंपेन सिर्फ उन लोगों के पास फायदा देता है जिन लोगों के पास खुला पैसा है। ठीक है। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी एंगेजमेंट आ रही, कितने लाइक्स आ रहे, क्या आ रहे हैं। वो बस चाहते हैं मेरी ज्यादा से ज्यादा रीच हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल जाए मेरा। ठीक है। उनको कन्वर्जन से गर्ज नहीं होता। तो इसको अवेयरनेस को कंपेन करने वाले जो ज्यादा बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो कोका कोला जैसे हैं, पेप्सी जैसे ब्रांड्स हैं। ठीक है। जो जो जिनको सिर्फ क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ना लोगों तक पहुंचना है बस, क्योंकि उनको पता है हमारा ऑलरेडी एक नाम बना हुआ है। तो जो भी कोका कोला भी सुनेगा उसके दिमाग में आ जाएगा कोका कोला। नया बंदा है उसके लिए अवेयरनेस अच्छी नहीं है, वो एंगेजमेंट में जाए जहां पे लोग लाइक कमेंट्स कर सकें, एंगेज हो सके उसकी। ठीक है। अच्छा, ये टारगेट्स रखे भी किस लिए ये भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। आप जब करते हो ना एडवर्टाइजमेंट करते हो तो अगर जिस तरह का आपका टारगेट है, जैसे कि मेरा टारगेट है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है और मुझे उन लोगों तक पहुंचना है जो कि मेरी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें कमेंट करें मेरे इनबॉक्स में है।
ठीक है। तो मुझे उस स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचना है, तो मैं करूंगा इंगेजमेंट ऐड। तो अल्गोरिथम क्या करेगा, अल्गोरिथम ज्यादा कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को दिखाए जो कि दो आर मोर लाइकली टू क्लिक योर ऑन योर एड, वो आपके ज्यादा से ज्यादा लाइक्स बढ़ा सके आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपका टारगेट है ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाना वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो अल्गोरिथम को तो नहीं पता ना कि भाई इसकी वेबसाइट पे जाके वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, लेकिन अल्गोरिथम ने अपना मशीन लर्निंग प्रोसेस ऐसे ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि वो दिखाएगा ही उन लोगों को आपका एड हु आर मोर लाइकली टू क्लिक, और वो आपकी वेबसाइट पे जाके शॉपिंग करे। अल्गोरिथम के पास डाटा है ना कि ये कौन से एज ग्रुप के लोग हैं, कौन से डेमोग्राफिक से, कौन से बिहेवियर के लोग हैं जो कि ज्यादा शॉपिंग करते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे साथ चार चार लोग बैठे हो आप लोग मेरे सामने, ठीक है। अल्गोरिथम को पता है कि भाई हुज़ैफा जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा नहीं करता, अशर का पता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करता है, अबू बकर का पता है नहीं करता, हामिद का पता है कि वो ही करता है। ठीक है, तो अल्गोरिथम क्या करेगा कि भाई अगर तो मैं उसको दे दूं सिर्फ अवेयरनेस का, तो वो सिर्फ आप जैसे कैटेगरी के लोगों को ऐड दिखाएगा, आप दोनों के, हुज़ैफा और अबू बकर जैसे, जिनका पता है कि भाई इनको सिर्फ दिखाना है और इन्होंने ना तो क्लिक करना है, इन्होंने देख के पास ऑन कर देना है। ठीक है, या फिर वो आप लोग है जी फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, लाइक्स कमेंट्स ज्यादा करते हो। ठीक है, तो उस तरह की ऑडियंस का डाटा उसके पास सेगमेंटाइज अपने पास पड़ा हुआ। अब किसी ने लगाई शॉपिंग का ऐड, ऑडियंस सेम है आप लोगों की, चार लोगों की, लेकिन अल्गोरिथम को पता है कि भाई अशर और हामिद जैसे जो लड़के हैं ना, ये ज्यादा वो कन्वर्ट होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ज्यादा। ठीक है, तो अगर मैं इनको इंटरेस्ट इनके प्रोडक्ट का ऐड दिखाऊंगा ना, तो इनके ज्यादा चांस है कन्वर्ट होने के, रहता देन ये कि आपको और अबू बकर को दिखाए, जफर अबू बकर को। तो फिर क्या होगा कि अल्गोरिथम आपको, क्योंकि अल्गोरिथम में भी उसको भी पता है कि भी गिव एंड टेक है। ठीक है, अगर आप एल्गोरिथम पे पैसा लगा रहे हो और लेकिन अल्गोरिथम में रिटर्न में आपको रेवेन्यू नहीं ला के दे रहा, तो अल्गोरिथम को पता है मेरा कस्टमर भाग जाएगा। इसी तरह क्लाइंट का काम है, आप क्लाइंट का काम करते हो, क्लाइंट को हाई क्वालिटी रिटर्न नहीं ला के देते, क्लाइंट को जितना मर्जी अच्छा काम करके दिया ना, उसका रेवेन्यू बन रहा नहीं बन रहा, वो छोड़ के चला जाएगा। मेक सेंस? क्लियर हुई बात? आप भी ऐसे ही हो, आप एक जगह पे पैसे डालते हो, स्पोर्ट्स में आपने पैसे डाले, ठीक है, किया, एट द एंड आपको क्या मिला, ठेंगा, आप दोबारा आओगे मेरे पास? आपने इसमें पैसे डाले, आपको एक वैल्यू रिटर्न मिली, आपको एक किक स्टार्ट मिल गया, यहाँ से रास्ता मिल गया, अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और उस पर आपने इम्प्लीमेंट भी कर लिया, रिजल्ट आ गया। अब आपका मेरे पे ट्रस्ट एक बिल्ड हो गया, ही इज अ ट्रस्टेड गाय। तो आप दोबारा कभी कभी कोई काम की जरूरत होगा मेरे पास आओगे, क्यों जफा आएंगे ना? दैट इज द थिंग, एल्गोरिथम भी यही है। तो इसीलिए हमें उसको सेल टारगेट बताना पड़ता है कि भाई हमें तुमसे चाहिए क्या एग्जैक्टली exactly। बहुत सारी कंपनीज अवेयरनेस का कैंपेन लॉन्च कर देती हैं, बाद में फंस जाती हैं। कंपनीज के पास पैसा थोड़ा है, अवेयरनेस पे सारा पैसा लगा दिया, हमारी ग्रैंड ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग। ठीक है, आप नए नए ब्रांड थे, किसी को पता ही नहीं था, आपकी अवेयरनेस का क्या फायदा हुआ? ठीक है, आपने ग्रैंड ओपनिंग पे पैसा लगाया एंगेजमेंट के ऊपर, क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया। अब जब लोगों ने ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट शेयर किया, वो ज्यादा फैल गया। ठीक है, और उस ऑडियंस को दिखाया यू आर मोर लाइकली टू एंगेज आपके ही एरिया के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ, आपको उससे फिर एंगेजमेंट वाली ऑडियंस मिलना शुरू होगी, फिर यही लोग आपका ऐड देख के आपसे मैसेंजर में बात भी करेंगे, आपसे व्हाट्सएप पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर, जब आपकी ग्रैंड ओपनिंग होगी, दे विल डेफिनेटली विजिट यू। मेक सेंस? क्लियर होगी बात? इसी तरीके से मुझे ऐड लगाना है, एंगेजमेंट का ही हम मोस्ट प्रोबेबली लगा रहे होंगे, जिसमें मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग मैसेजेस में आए मेरे साथ, पर मैसेज में करें मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। हम जो भी ऐड लगाएंगे इंशाल्लाह इन रियल टाइम प्रैक्टिकली। ठीक है, क्लियर हुई बात? क्या? ग्राफिक में? ट्रैफिक में नहीं, ट्रैफिक में नहीं, ट्रैफिक में ये है, हाँ ट्रैफिक का भी थोड़ा समझ लो। ट्रैफिक होता है कि वेबसाइट के विजिट्स बढ़ाने हैं, मैं ट्रैफिक का ऐड लगाना चाहता हूँ इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। लेकिन मैंने वेबसाइट पे ट्रैफिक तो भिजवा दी ऐड लगा के, लेकिन ये एल्गोरिथम उस लोगों को दिखाएगा ज्यादा जो सिर्फ लाइक वो ऐड पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे चले जाएंगे, शॉपिंग करेंगे नहीं करेंगे, एल्गोरिथम इसका कोई अर्ज नहीं है।
क्योंकि आपने एल्गोरिथम से कहा है कि वो मुझे सिर्फ ट्रैफिक ला के दे दो, ठीक है। लेकिन एल्गोरिथम से अगर आपने कहा है कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला के दो, तो एल्गोरिथम ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को दिखाएगा कि हु आर मोर लाइकली टू गो ऑन योर वेबसाइट और चेकआउट प्रोसेस करके फिर वापस आए। क्लियर हुई बात? तो ये एल्गोरिथम की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो अवेयरनेस पे जैसे क्लिक करोगे एड्स मैनेजर के अंदर आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल आएगा। अब एड्स की लेबलिंग वो भी थोड़ी सी बहुत मैटर करती है कि आप वो किस तरह की करते हो, ठीक है। मुझे अवेयरनेस का कैंपेन करना है, ठीक है। तो अवेयरनेस क्या है जी मेरी, मैंने ऐड लगाना है, ठीक है। और मेरा जी ऐड है वो भिखारी कैंपेन है, ठीक है। भिखारी तो मुझसे अच्छे, ये कैंपेन का नाम है, ठीक है। किसके लिए लगा रहा हूँ, अवेयरनेस का कैंपेन लगा रहा हूँ, ठीक है। और किधर लगा रहा हूँ, टीटीएस ओनली, रोबोट टैक्सिंग ओनली, ठीक है। तो आपने ये बता दिया। अच्छा यहाँ पे आपने ये भी करना होता है, टीटीएस ओनली ना भी करो, यहाँ पे ये बताओ कि ये सीबीओ का कैंपेन है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का, या ये एबीओ है, यहाँ पे उसकी प्रेफरेंस है। तो जस्ट इन केस मैं इसको सीबीओ कर रहा हूँ, यहाँ पे सीबीओ किया, यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आओगे, ऑप्शन टाइप इसकी सॉरी बिडिंग टाइप ऑप्शन है, और कैंपेन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस का है, ठीक है। तो एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, अगर आप इसको ऑन करते हो तो ये आपका क्या होगा, सीबीओ कैंपेन। तो आपने यहाँ पे अपना डेली बजट दे दिया कि भाई डेली मेरे 500 रुपया लगे, डेली मेरा 200 रुपया लगे। मिनिमम वो 300 लेता होता है एक दिन का, 350, ठीक है। यू स्पेंड एंड ये देखो आ भी गया। तो ये बजट इज टू स्मॉल, इंक्रीज योर बजट। तो मिनिमम आपका $300 लगना चाहिए, सॉरी 300 रुपीज कैंपेन पे। हाँ क्या मिनिमम $1 होता है एक दिन का? नहीं कैंपेन पे और एड सेट पे दोनों पे अलग बजट नहीं होता? नहीं, सीबीओ इसको इसीलिए बोलते हैं कि आप कैंपेन लेवल पे बजट अलॉट कर देते हैं। सीबीओ ऑन करते हैं तो कैंपेन पे हमें बजट देना होता है ना। हाँ कैंपेन पे बजट देना है। कैंपेन पे जो बजट देते हैं वो कम से कम 300 होता है, पहले ज्यादा नहीं होता था। हाँ हाँ, मैं उसकी बात नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ कि डेली का मिनिमम 300 रुपया आप लगा सकते हो, लीस्ट मिनिमम $1 होता है, वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि वो उसको 200 300 ही लगा देना है, ठीक है। मिनिमम 1000 लगाओ। हाँ जी, जितना करो हाँ जितना गुड़ उतना मीठा, सही बात है। जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतने ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचेगी, ठीक है। तो आपको एट द एंड अवेयरनेस चाहिए ना, कोई एंगेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। भिखारी तो मुझसे अच्छे, हमने इस स्टोरी के ऊपर पहले अपना क्रिएटिव बनाया हुआ है। तो जो भी आपने अपने पास स्टोरी क्रिएट की होगी उस स्टोरी का आपने कोई टाइटल भी तो रखा होगा, तो वो स्टोरी टाइटल यहाँ पे आ जाना, ये सिर्फ हमें शो होगा, ठीक है। हम सिर्फ वो दिखाएंगे जो दिखाने वाली चीज है। अच्छा फिर उसके बाद कैटेगरी होती है, कैटेगरी के अंदर आपको मेंशन करना होता है। अगर तो आप पॉलिटिक्स के या इलेक्शन रिलेटेड कंटेंट अपना एड्स लगा रहे हो तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरा हाँ जी ये सोशल इश्यूज के ऊपर ऐड है, इलेक्शन का ऐड है या पॉलिटिक्स का ऐड है। नहीं करोगे अकाउंट उठ जाएगा, पूरा अकाउंट उठ जाएगा, बहुत स्ट्रिक्टेड है इस चीज के ऊपर। आप रियल एस्टेट का काम करते हो, आपको मार्क करना होगा कि भाई ये रियल एस्टेट की लिस्टिंग का, मैं ये इंश्योरेंस का कोई बेच रहा हूँ या कोई मैं लोन्स का बेच रहा हूँ, रियल एस्टेट का ऐड लगा, तो आपको हाउसिंग मार्क करनी होगी। हाँ लॉयर्स वाले जो हैं वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में एंड सर्विसेज में आएंगे, फॉर्मली क्रेडिट्स के अंदर, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयमेंट का कोई दे रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप वगैरह, तो उसके लिए फिर ये उस तरह से ऑप्टिमाइज करेगा। तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो मेरी तो इसके ऊपर है ही नहीं, ना तो मैं कोई जॉब ऑफर कर रहा हूँ ना इंटर्नशिप दे रहा हूँ, ठीक है। और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड तो मैं दे ही नहीं रहा कुछ, मैं तो कोर्स बेच रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई गलत कैटेगरी चूज कर लेते हैं तो फिर यू विल बियर द थिंग्स, वो आपका अकाउंट उड़ा देगा, कुछ कर देगा, बिकॉज इन 4 चीजों के ऊपर वो बहुत स्ट्रिक्टेड लेके चलता है, ठीक है। तो आपको कैटेगरी अपनी डिक्लेयर करवानी पड़ती है, इट्स वेरी क्रिटिकल, ठीक है। तो मैंने सीबीओ कंपेन लगाया, सीबीओ है जो मैं 1000 रुपया डेली का लगा दूं, आप डेली ना लो, आप लाइफ टाइम बजट लगा दो। लाइफ टाइम में क्या होगा कि भाई, हाँ यही मैं पूछ रहा हूँ। ये कम से कम 1000 $1 नहीं होता।
मैं मिनिमम उसका कहा ही नहीं यार। मिनिमम वही कह रहा हूँ, 1 डे मिनिमम 1 डे। लाइफ टाइम बजट जो है उसका मैक्सिमम आप दे दो कि मेरा जो है इस डेट से लेके इस डेट तक ऐड लगना है तो। इसका मिनिमम कितना होता है? हाँ, लाइफ टाइम का मिनिमम? कोई मिनिमम नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपके अपने ऊपर, प्रोडक्ट ऊपर होता है आपने क्या कैलकुलेशंस की हैं, आपके पास कितना फंड है बंद नहीं, करने उसमें का। था ना मिनिमम आपको $1 डेली स्पेंड करना है मिनिमम। $1 ओवरऑल है जो आप ऐड लगाने के लिए बिगिनर्स चार्ज कर सकते हैं। यस। तो वही कहा है मैंने कोई आपको बजट अलॉट नहीं नहीं करूंगा वो नहीं सीपीओ में है या। कि बेशक हाँ। हम 1000 या बेशक 500 लगाएं हमें, लेकिन जो कम से कम है वो हमें 300 कुछ थे पैसे, वो उससे कम नहीं लगा सकते। इसमें इसमें कितना कम लगा सकते हैं? $1 से नीचे नहीं लगा सकते। लाइफ टाइम बजट। हम्म। इसमें ज्यादा होता है, ये 300 है। more than 300। ठीक है। तो ये और अच्छा, मुझे इस कैंपेन से अवेयरनेस का टारगेट था ना, तो ये भी एक बड़ी क्रिटिकल चीज होती है कैंपेन बेस्ड स्ट्रेटजी। हमें क्या इससे करवाना है कैंपेन बेस्ड स्ट्रेटजी के अंदर, मुझे इसको हाईएस्ट वॉल्यूम चाहिए या इससे क्या मुझे अचीव करवाना है। तो यहाँ पर भी आपको आगे जाके भी कम है, मुझे ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम चाहिए या फिर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल चाहिए कि भाई मुझे पर गोल मतलब जो भी मेरी अवेयरनेस है उसके हिसाब से मिनिमम मिनिमम कॉस्ट है। ठीक है, और उसको ऑप्टिमाइज करें, तो वो भी नहीं अभी करना। ठीक है, अदर ऑप्शन में क्या है, बिड कैप। बिड कैप ये होता है कि आप फिक्स प्राइस रख दो कि भाई मैंने पर रीच जो है ना, मतलब मुझे अगर तो तुम एक बंदे के रीच पे ना मैं तुम्हें ₹1 दूंगा, उससे ऊपर नहीं दूंगा। या 100 बंदे में रीच करवा दो, 100 के ऊपर मुझसे 10 रुपए ले लो, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो वो बिड कैप होता है। बिड कैप आप एडवांस लेवल पे जाके करते हो, स्टार्टिंग में नहीं करते। बिड कैप कैसे होता है, मैं इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना वो बता देता हूँ। आई डोंट नो ये यहाँ पे कितना पाकिस्तान में नहीं काम करती ये चीज, बाहर बहुत काम करती है। तो मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, इसको बोलते हैं इस टर्म को यम 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 सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। मैं आपको ना स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, विंडो कैप्चर, और यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इस चीज को बोलते हैं सी पी ए। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना, मतलब कोई इशू से नहीं? हाँ बस ठीक है। सीपीए बोलते हैं। सीपीए होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब आपका जो सवाल है ना वो निकल जाएगा जो आप पूछना चाह रहे हो अर्षद। कॉस्ट पर एक्विजिशन कैसे मेजर होती है कि भाई हर ब्रांड की ना, हर प्रोडक्ट ओनर की एक कॉस्ट पर एक्विजिशन फिक्स प्राइस होती है उसके पास, जो वो रखता है अपने पास कि भाई इतने में मेरी सेल आनी चाहिए। इससे ऊपर गई ना तो एडवर्टाइजर का टका लग जाता है। ठीक है, बिकॉज एडवर्टाइजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोसेस कि भाई ये क्यों नहीं आई इतने पैसों में सेल। वो कैसे होती है, और ग्लोबल जो सीपीए होता है ना, ग्लोबल रेट ऑफ सीपीए होता है, ग्लोबल सीपीए रेट, वो होता है 10% ऑफ टोटल प्रोडक्ट। 10% ऑफ टोटल प्राइस। हम यूरोप में काम करते थे, ठीक है, तो हम लोगों की प्रोडक्ट कितने की थी मुझे अभी याद भी नहीं है। तो इन केस मेरी थी €150 की प्रोडक्ट है ना, तो €150 मल्टीप्लाई बाय 10%, सॉरी 20% है। हाँ 20% होता था, गलत कह दिया। 10% कैसे हो सकता है? 20% के अंदर मेरी सेल आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर खोलते हैं। कितना बनेगा वैसे, कैलकुलेट करो तो ऑन योर फोन्स। 150 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये $15 बनेंगे। ठीक है, 30। हाँ 150 है। ओ सॉरी 20, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हम
200-300, मेरा ख्याल 300 यूरो की प्रोडक्ट बेचते थे। 300 भी नहीं था यार, सस्ती थी। 20 यूरो मुझे मेरा ख्याल है मेरा सीपीयू होता था। 20 भी नहीं, 12 यूरो, 12-15 डॉलर इतना होता था हमारा सीपीयू। ठीक है। तो अच्छा, मुझे खैर एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन जो है ना 10-20% का रेशो होता है हर कंपनी का। 10-20% तक का रेशो होता है फॉर द सीपीए। टोटल प्राइस का 10-20% जो है वो आपका सीपीए बनता है। टोटल प्राइस। ठीक है। तो ये क्या होता है कि हर कंपनी ने इसको कैलकुलेट करती है एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द डे। जब वो मतलब वो अपना कैलकुलेट करती है ना, हर कंपनी अपना अपना डाटा। तो जब वो एडवर्टाइजर का डाटा कैलकुलेट करती है तो हर एडवर्टाइजर से पूछती है कि भाई मैंने आपको 20% अलाउ किया था, कि भाई आपका 20% इनकेस बनता है $20, इसमें रिजल्ट आना चाहिए था मुझे, तो मुझे क्यों नहीं सेल हुई अभी तक $20 के अंदर, पर सेल में $20 क्यों जा रही है ऊपर। ठीक है, समझ आया। इन केस आपके पास जो है एडवर्टाइजर से, एक एडवर्ट है हुजैफा काम कर रहा है, एक मेरे पास अशर काम कर रहा है, एक हामिद मेरे पास काम कर रहा है, एक मेरे पास अबू बकर काम कर रहा है। ठीक है। तो हुजैफा ने ऐड लगाया और इन्होंने मुझे ला के दी 10 सेल्स, इन्होंने मुझे 30 सेल्स, इन्होंने मुझे 40 सेल्स। चले, इनको मैंने 10 नहीं, इनको 100 कर दिया, इन्होंने मुझे 16 आके दी। और अबू बकर ने मुझे सारे धमाल डाल दिए, 150 सेल ला दी। ठीक है। अच्छा जी, अब ये मुझे 100 सेल ला के दे रहे हैं, लेकिन इनका जो मुझे सीपीए आ रहा है ना, कॉस्ट पर एक्विजिशन आ रही है, वो आ रही है मुझे $20 की। $30 में सेल आ रही है। ये मुझे 30 सेल ला के दे रहे हैं, इनकी $15 में मुझे सेल आ रही है। ठीक है। ये मुझे सेल ला के दे रहे हैं, हामिद जो है मुझे इन्होंने 40 सेल ला के दिए। तो ये हामिद जो है मुझे जस्ट इन केस ला के दे रहे हैं $35 में, ऐड $35 के अंदर ला के दे रहे हैं। और ये जो 150 बकर कर रहे हैं, ये मुझे ला के दे रहे हैं जी $25 के अंदर सेल ला के दे रहे हैं। तो इन सब में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है? हाँ, कौन? 15 वाला, जो मुझे सबसे सस्ती सेल ला के दे रहा है। ठीक है। तो मुझे सबको देखना होगा कि भाई कौन क्या कर रहा है। मुझे सबसे पहले तो इसको कंपनी से फायर करना पड़ेगा कि भाई बाकी सारे इतने कम में लेकर आए, आप कौन से 35 में 40 सेल लेके आए हो, लेकिन आप इतनी महंगी सेल $35 में। मैंने आपको $20 का थ्रेशोल्ड दिया हुआ था, आप तो सारे क्रॉस कर गए। ये भी कहीं ना कहीं बच गया, ये भी कहीं ना कहीं बच गया, ये तो पूरा पूरा बच गया, ये भी पूरा पूरा बच गया, ये भी कहीं ना कहीं बच गया। अबू बकर, हामिद कहीं सेल $35। तो मैं क्या करूंगा, हामिद को पहली दफा में फायर नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। मैं हामिद को जाकर ट्रेन करूंगा। एज अ सीईओ यू हैव टू ट्रेन योर पीपल रेदर देन फोकस ऑन फायर। ट्रेन करो, ऑप्टिमाइज करो, ये इंशाल्लाह रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर ये रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा और ये और गिरता जा रहा है, फिर फायर कर दो। डोंट वेट। फायरिंग में कभी घबराना नहीं, डरते हैं हम कि यार उसकी भी रोजी रोटी चल रही, खैर है, कोई बात नहीं। राइट नाउ वो आपके लिए मार्केट प्रोडक्ट फिट नहीं है। ठीक है। उनको और हामिद कोई, मैं ये सिर्फ हामिद का नाम ऐसे ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको एक मॉडल बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने ये सारा एक्सपीरियंस किया। इट्स वेरी हार्ड थिंग। बंदे का दिमाग चकरा, तबक रोशन हो जाते हैं बंदे के जब किसी को फायर करना पड़े, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट्स और सारा कुछ। और इफ यू आर इनटू बिजनेस, रिमेंबर दिस थिंग, मैंने ये बड़ी हार्ड तरीके से सीखी है। और मुझे लगता है कि अब आके मैंने पिछले दिनों में इस चीज को सही में मास्टर किया है। ठीक है। मैंने 7 सालों के अंदर इसको सही से मास्टर नहीं किया। ठीक है। तो अब आके मैं इसको सही से समझने लगा हूँ कि ये बात थी क्या एक्चुअल में। ठीक है। जो मेरे मेंटर्स ने मुझे बता दी थी पहले, बस मुझे समझने में टाइम लग गया कि भाई देयर इज नो इमोशंस इन बिजनेस।
ये ट्रिक के ना दिमाग में बिठा लो ये चीज। मैं कंपेन बढ़ाने लगा था, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट एक चीज आ गई है जो बताना आपको बड़ी जरूरी है। देयर इज नो इमोशन इन बिजनेस। ठीक है, आपको क्लाइंट मिला, क्लाइंट आपको कहेगा आप मेरे भाई हैं, दिस एंड दैट है, वो हैं, आपको ऐसे ऐसे मीठे मीठे अल्फाज बोलेगा, ठीक है, भाई भाई करेगा आपके साथ, आप लट्टू हो जाओगे। ठीक है, वो आपको साथ भाई भाई करता, आपके साथ निगोशिएटर में आपको गिराता रहेगा, ड्रॉप करता रहेगा, आपको ड्रॉप करता रहेगा, अच्छा यार खैर दे देना, ऐसे हो जाना, ऐसे कर लेना। ठीक है, वो आपको मेंटली जो है ना वो ड्रॉप कर रहा होता है। ठीक है, आप पाकिस्तान में बैठे खैर है यार पैसे आ रहे हैं, खैर मैं कर लेता हूँ, ड्रॉप हो जाते हो, लेकिन वो बाहर बैठा है, उसको पता है ये टैक्टिक्स क्या है। ठीक है, तो वो आपको मेंटली ड्रॉप करवाते हैं और आप दबते चले जाते हो, और जब तक आप दबते हो तब तक वो आपको दबाया जाता है। ठीक है, और इवेंचुअली एक एक मौका आता है कि भाई आपको एहसास होता है कि भाई मार्केट तो जो थी, मार्केट जो है इसको, इसमें जो काम कर रही है, दे आर सेलिंग फॉर हायर वैल्यू, हायर वैल्यू, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोअर वैल्यू पे बिकता जा रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज साइकोलॉजिकली बिजनेस बहुत लोग घुमाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? इसको कैरी कीजिएगा, बहुत फायदे में रहोगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैंने अब आगे मास्टर करना, मैं तो नहीं अब आने देना, आके दिखाए मेरे करीब, नहीं देना काम, खैर है भाग जाओ, लीव मी, आई एम नॉट अ राइट बिजनेस पर्सन फॉर यू। ठीक है, यहाँ से इसको बंद कर दो, आपका सीबीओ बंद हो जाएगा, लाइफ टाइम बजट नहीं देना, इसको बंद कर दो। ठीक है, यहाँ से तो ये बंद हो गया, एडवांटेज प्लस आपका सीबीओ कैंपेन बंद हो गया। यहाँ पे सी मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, हमें और क्या ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, तो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा भाई, अभी नहीं, CSL आपने नहीं देना होता। ओके, क्लिक नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आके कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ इसका टारगेट और नेमिंग करनी होती है। अवेयरनेस है और सीबीओ का कैंपेन नहीं है ये एबीओ का कैंपेन है। तो मैं इधर से नेमिंग में जाके भी इसका जो है ना उसको मैं ठीक करूंगा यार। ओके, हम एडसेट लेवल पे आ गए, तो एडसेट लेवल पे आके अब आपने क्या करना है भाई, बेकारी तो मुझसे अच्छे, ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि भाई ये मेरा किस चीज का है जी, अवेयरनेस का था कैंपेन, अवेयरनेस डैश, मुझे किन लोगों को ये ऐड दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा रीच कौन सी करवानी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रीच ही चाहिए ना, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल में आपने मार्क करना होता है कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा रीच चाहिए। तो यहाँ पे लोग कर देते हैं कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन, इम्प्रेशन क्या होते हैं कि भाई जस्ट इन केस मैं यहाँ पर जस्ट इन केस मैं ये लिंक्डइन अपना खोलता हूँ, अगर खोल जाए तो यहाँ फेसबुक खोल जाए, मैं इंप्रेशन आपको दिखाना चाहता हूँ होता क्या इंप्रेशन। यार हमारा इंटरनेट माशाल्लाह, आई कुड नॉट डू एनीथिंग विद इट। ठीक है, तो हमारा एड्स मैनेजर भी गया, हाँ बैन होगी टिकटॉक, पक्की पक्की, हाँ शाबाश, वेलकम टू डिजिटल पाकिस्तान, वी आर लिविंग इन, भाई देख लेते हैं। After TikTok also banned in the country, मुबारक हो, वेलकम टू नया पाकिस्तान। सही बात है, मेरा चाचू का एक छोटा है वो
वो तो पागल हुआ, बता मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं यूट्यूब करूंगा, पैसे बनाऊंगा। अच्छा ये देखो, ये लिंक्डइन अब थोड़ा बहुत खोला है यार, बाकी भी ना बैन कर देना, ये कौन सा खोल रहे हैं। तो ये देखो, ये मेरे सामने एक पोस्ट नजर आई, ठीक है, और ये मेरे से आगे से सामने से गुजर गई। यार चल पड़ना। ये देखो बॉयज, ये देखो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ऐड लगा हुआ लिंक्डइन के ऊपर, ये आया और स्क्रॉल करके निकल गया। मैंने सिर्फ उसके सिर्फ नई स्क्रीन से गुजर गया, देखा दुखा कोई नहीं। वो क्या हुआ, मेरा इंप्रेशन एक काउंट हो गया। तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा रीच चाहिए या नंबर ऑफ इंप्रेशन चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमाइज थ्रू प्ले होते हैं, थ्रू प्ले होते हैं कि भाई मतलब मैंने वीडियो, ये देखो ये आया, मैंने इस पे आके सिर्फ क्लिक किया, देखा दुखा कोई नहीं, सिर्फ थ्रू प्ले किया और निकल गया, आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रू प्ले वो आप उसके ऊपर डिसाइड करवाते हो। अच्छा फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि भाई मैक्सिमाइज 2 सेकंड कंटिन्यूस व्यू प्लेस। वो ये क्या है कि भाई मैं इस वीडियो को ओपन किया, ऑन किया, और मैं एटलीस्ट 2 सेकंड इसको देख के आया। तो किस तरह से ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हो अपने टारगेट्स को थंबनेल लेवल पे, ठीक है, तो आप वो यहाँ से करवाते हो। तो हमें यहाँ से ज्यादा मैक्सिमम रीच चाहिए होती है अवेयरनेस के अंदर, ज्यादा से ज्यादा रीच मिले। कौन से पेज पे चाहिए, तो मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि मेरा कौन सा पेज इस पे मैंने ऐड लगाना है। तो मुझे एमबी स्टूडियो के पेज पे लगाना है ऐड, तो आप वो कर दोगे फेसबुक पेज। हाँ नहीं, हाँ वो घोषे वाले पे करनी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें घोषिया पेज इसको सिलेक्ट कर लें, लेकिन मैंने घोषिया वाले जो है ना वो करना है घोषिया वाले ऐड अकाउंट से। ये अभी मैं एमबी स्टूडियोज वाले ऐड अकाउंट से काम कर रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है, जिस चीज का ऐड अकाउंट है उसी का पेज के अंदर ऐड रन करना है। मर्ज ना कर देना, एजेंसीज करती हैं एक ही ऐड अकाउंट बना लेते हैं, 10 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर लेते हैं, एक ही ऐड मैनेजर से 10 क्लाइंट्स का ऐड रन हो रहा होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका डाटा मिक्सअप हो जाता है, खराब हो जाता है सारा, ठीक है। अलहदा अलहदा हर ऐड अकाउंट क्लाइंट का अपना अलहदा अलहदा रखना है, अकाउंट भी उसका पेज भी, हर पेज का अलहदा अलहदा ऐड अकाउंट हो, मर्ज नहीं करना डाटा। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो अभी मुझे एमबी स्टूडियोज के पेज से करना है, बिकॉज मेरा एमबी स्टूडियोज वाला ऐड अकाउंट चल रहा है। कॉस्ट पर रिजल्ट मैं उसको फिक्स दे रहा हूँ, तो वो नहीं करनी है आपने, ठीक है। वही सीपीए वाली बात, ठीक है। कॉस्ट पर गोल मुझे कितने $20 के अंदर या ₹20 के अंदर मुझे रिजल्ट ला के दो, सही है। ओके, शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। फ्रीक्वेंसी कैप 1 इंप्रेशन एवरी 7 डे। तो ये काम कैसे करता है 1 इंप्रेशन एवरी 7 डे, तो हर 7 दिन में 1 इंप्रेशन आपको मिले। इसके एड जो है one impression every 7 days. Thus you can see that limits the number of times a user can see an ad in Facebook or Google Ads campaign. तो frequency gap है that limits the number of times a user can see. तो मतलब ये कि भाई एक दफा ऐड गुजर गया तो दोबारा आपको ऐड नजर नहीं आएगा। जैसे कि बहुत सारे एड्स है ना फेसबुक पे, मोबाइल पे खोले, ठीक है, एक दफा गुजर गया, हर 7 दिन में एक दफा आपको आए, ठीक है। लेकिन अच्छा अगर आपने उस कैंपेन के साथ इंगेज किया तो वो बार बार आपको वही ऐड नजर आएगा, बार बार वो आपको ऐड दिखाएगा। मेक सेंस, क्लियर हुई बात? यस, डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये देखो मैंने सीबीओ से बजट खत्म किया ना, तो यहाँ पे बजट एंड स्केड्यूल ओपन हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ से कर रहा हूँ ना तो ये एबीओ का कैंपेन बन जाएगा, ठीक है। तो एबीओ अवेयरनेस का है, एबीओ कैंपेन है, ये भी लिख दो यहाँ पे। एड बजट ऑप्टिमाइजेशन से आप कर रहे हो, और एमबी स्टूडियोज के पेज पे है, तो एमबी स्टूडियोज का तो खैर नहीं, लेकिन अवेयरनेस का है, एबीओ का है, और टीटीएस ओनली है, ठीक है। और मेल फीमेल को कर रहे हो या सबको कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे ऑल जेंडर्स को कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑल जेंडर्स, ठीक है। टीटीएस ओनली, रोबोटिक्सिंग ओनली के अंदर मैं ऐड लगा रहा हूँ, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या है, मैक्सिमम रीच से आई है, कितने इस पेज पे चलानी है, और फ्रीक्वेंसी क्या बाय डिफॉल्ट होता है, और डेली बजट 500 है,
मैं डेली नहीं लगाता, मैं यहाँ पे लाइफ टाइम बजट लगा देता हूँ। लाइफ टाइम में क्या होता है, आप डेट फिक्स कर देते हो 3 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक, 1 महीने का उसने मेंशन कर दिया। मुझे 1 महीना नहीं करना, मैंने आज 3 जनवरी को ऐड लगाना है और ये नेक्स्ट मंडे तक चले, ठीक है। तो लाइफ टाइम बजट 36,000 का बंद करो मेरा यार, तुम ना लीस्ट मिनिमम जो है ना वो 5,000 बंद कर देना 1 हफ्ते का, ठीक है। तो 1 हफ्ते का 5,000 मेरा ऐड बंद कर देना बजट, क्लियर होगी बात। तो ये कर दिया, उसके बाद फिर नीचे जाते हैं, इसको खैर इसको करो ना करो इसकी खैर होती है, रीसेट योर डेट ड्यू डेट टू डे। ओके, बजट स्केड्यूलिंग जो है, तो इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक डेज और टाइम, फिर ही आपको खुलेगी। अच्छा, ये भी लिमिट लगा दी है। ओके, तो वो कह रहे हैं कि इसका बजट इंक्रीज करो, जैसे इन केस में ना 1,000 का बजट कर देता हूँ। नहीं करने दे रहा। 30,000, हाँ आया 36,000। नहीं ना, इतना नहीं होता। नहीं, मेरा अलाउड ही नहीं है इसके अंदर, वरना बजट स्केड्यूलिंग इतने में ऑन हो जाती है। ये भी आ जाएगा, ओनली अवेलेबल व्हेन यू यूज डेली बजट। अच्छा, हम ऐसे ही पैसे बढ़ा रहे हैं। तो आप डेली बजट रखोगे और यहाँ पे इसकी 525 पर डे का लग रहा है, ठीक है, इनफ है। तो आप यहाँ पे आके आप स्केड्यूल बजट इंक्रीजेस, तो यहाँ पर इसको ऑन कर दो। तो यहाँ से लेके इतने बजे स्टार्ट हो इतने बजे बंद हो, अपने अपने टाइम डेली के आप लिख सकते हो कि भाई सुबह ये 12 बजे स्टार्ट हो और अगले दिन के 12 बजे ये एंड हो, ठीक है। तो इंक्रीज बजट वैल्यू अमाउंट, तो वो जब भी उसको बजट बढ़ाना हो तो फिर वो 250 रुपया बढ़ा दे, ठीक है। तो मीटा विल अपेंड टू स्पेंड 775 अ डे और ₹250 इंक्रीज एवरी डे, ठीक है। जब लगे कि रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहा है पैसा बंद कर दे, लेकिन कोशिश करो इसको बंद रखना, बिकॉज जब तक आपने नहीं किए होंगे ना ये काम पे पैसे बंद नहीं किए होंगे, वो एकदम आपके ज्यादा पैसे बंद कर दिए, रिजल्ट आपको उस तरह से आया नहीं, मसला हो जाएगा, सही है। अब मुझे ना घबराहट हो रही, घबराहट। तो यहाँ पे इधर लोकेशंस पे आके एडिट लोकेशन पे क्लिक करोगे, पूरे पाकिस्तान में ऐड नहीं दिखाना भाई, क्रॉस करेंगे, यहाँ पर आके आप अपनी लोकेशन डालोगे। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ टोबा टैक्सिंग के अंदर ऐड लगाना चाहता हूँ। तो ये टोबा टैक्सिंग प्लेस है, क्या है ओ ये लिंक्डइन, अच्छा। तो ये देखो इसने मुझे टोबा टैक्सिंग प्लेस लिया, मुझे टोबा टैक्सिंग प्लेस नहीं लेना, मुझे सिटी लेना। इधर देखते हैं, इसको क्रॉस करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो टोबा टैक्सिंग पंजाब पाकिस्तान, पाकिस्तान करना है लाजमी, टोबा टैक्सिंग पूरी दुनिया में और 2 भी हैं, ठीक है। अभी देखो इसने मुझे 25 माइल तक कवर एरिया किया है, 25 माइल में कमालिया भी आ रहा है, पीरमहल भी आ रहा है, जंग का भी कुछ एरिया आ रहा है, शोरकोट का भी एरिया आ रहा है, समुद्री भी आ रहा है, गोजरा भी आ रहा है, पीरमहल आ रहा है, ठीक है। मल्टीपल सिटीज, अब पूरा डिस्ट्रिक्ट कर लिया इसने कवर, तो ठीक है। तो मुझे ये पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं करना, मुझे इसको कम करके यहाँ पे 10 माइल्स करना है। तो अब मेरे 10 माइल से टोबा के ही सिटी एरिया के अंदर रोजाना तक के रेडियस में मेरा ऐड नजर आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा और भी कम मतलब लगे, कम एरिया में मेरा आए, ये बहुत ज्यादा है। हाँ जहाँ तक हाँ, रोजाना तक पहुंच गया, तो मैं इसको और कम करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पर आके ना जूम आउट करके मैं यहाँ पे ये ड्रॉप पिन का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टोबा का सेंटर पॉइंट ढूंढूं, तो ये यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट बनता है जहाँ पे सारी इंटरसेक्शन होती है, ठीक है, जिसको हम अपना
और ये गोजरा रोड है, ये शोरकोट रोड है, ये रजाना है, और ये जहंग रोड है, ये सेंटर है शोरकोट पॉइंट, जिसपे वो जहाँ हमारा लगा हुआ है शहबाज चौक जिसे बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो इधर हम क्लिक करते हैं तो सेंटर पॉइंट ऑफ द टोबा सिटी जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये सेंटर पॉइंट से मुझे 10 माइल का एरिया लेके दे रहे हैं। अब मैं इसको और रिड्यूस कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए, तो इसको मैंने 5 माइल कर दिया। तो 10 माइल वैसे इनफ होता है, बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाएगा 5 माइल में किया तो। ठीक है, तो 5 माइल करके एंटर करोगे तो ये सिर्फ आपके जितना आपको चाहिए होगा सिर्फ उतने एरिया में ही टारगेट करेगा। मेक सेंस? ठीक है, अब टोबा तो इतना बड़ा था, इतना से रह गया, तो 5 माइल नहीं करते, इसको 8 माइल कर दो। ठीक है, ऐसे हो जाए। 8 माइल के अंदर मुझे अपना ऐड दिखाना है टोबा के अंदर। क्लियर? और यहाँ पे आप लोगों ने टाइटल में लिखो कि एक मैंने एड सेट बनाया टीटीएस ओनली, टीटीएस 8 माइल्स। एक और एड सेट बनाया जिसके अंदर टीटीएस 10 माइल्स, टीटीएस 5 माइल्स। तो जो वाला एड सेट आपके लिए सबसे अच्छा काम करेगा वो आपका ना बेहतरीन ऐड होगा आपके लिए। तो यू नीड टू डू ए बी टेस्टिंग, इसको ए बी टेस्टिंग बोलते हैं। सही है, खुद टेस्ट करना मैनुअली, इसके गिवन फीचर्स को ए बी टेस्ट ना करने बैठ जाना। ठीक है, खुद करो। ये आपको ज्यादा दूसरे भी लोग आते हैं ना, आते हैं, वो इसीलिए तो कह रहा हूँ, 5 मार्क्स टेस्ट आउट करके देखें वो आपके लिए ज्यादा अच्छा कौन सा परफॉर्म कर रहा है। सही है, ओके। तो मिनिमम एज कितनी है? 18। तो आप मिनिमम 18 लगा सकते हो, 18 से आप जितनी मर्जी आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो। तो मैंने चूंकि अब कोर्स भेजना है, डेफिनेटली मुझे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ मैं, जो वीडियो बनाई यूनिवर्सिटी वालों के लिए ना। तो यूनिवर्सिटी में बच्चा हमारा 18 में चला जाता है, 17-18 की एज में यूनिवर्सिटी चला जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अब वो यूनिवर्सिटी में जाता है, मुझे पता है भाई यहाँ का जो बिहेवियर है ना वो ये है कि पहले साल उसने एंजॉय करना है, पहले साल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई स्किल्स नहीं सीखना, उसने कुछ नहीं करना। दूसरे साल का जब एंड आना है ना या तीसरा स्टार्ट होना है फिर उसको फर्क पड़ना है। ठीक है, सेकंड ईयर में तो मैं उसको फिर 19 की एज में टारगेट करूँ, अच्छा मिनिमम बता। लिस्ट मिनिमम बताना। ठीक है, पहले यहाँ पे होती थी दूसरी के कितनी एज से लेके कितना एज ग्रुप जाना, उसने अब मिनिमम कर दिया, वो खत्म, चीज खत्म कर दी है। ठीक है, लैंग्वेजेस के अंदर आप लैंग्वेजेस मार्क कर सकते हो कि भाई इनको उर्दू में दिखाना है, इंग्लिश में दिखाना है, तो वो यहाँ से हम नहीं करेंगे इसको। ठीक है, ओके। एडवांटेज प्लस सजेशन, तो इसको हम क्या करेंगे भाई, एडवांटेज प्लस सजेशन ऑप्शनल इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी कि भाई एज वाला जो आप है ना, तो मिनिमम 19 है, और 19 से लेके मुझे सबको नहीं भाई, बड़ों को मैं क्यों टारगेट करूं, मैं तो टारगेट यूनिवर्सिटी के बच्चों को कर रहा हूँ। अब यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है वो ग्रेजुएट हो जाता है 21 में, ठीक है, 25 तक वो अपनी जॉब वगैरह ढूंढता है, अपने आप को सेटल करने का ऑप्शन ढूंढता है। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि 25-26 तक के मैक्सिमम जो ऑडियंस है ना, या 25 में 25 तक मैक्सिमम 26 तक 26 तो बहुत ज्यादा। नहीं, 26 तक भी हैं, बहुत सारे घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक ऑडियंस जो मेरे पास बन गई। अब मैंने किनको टारगेट कर रहा हूँ, मेल्स ओनली को या फीमेल्स ओनली? मैंने कंपेन में क्या लिखा था, मेल्स ओनली, नहीं बहुत ऑल जेंडर्स, तो आप इसको ऑल रखोगे। ठीक है, डेमोग्राफिक्स एंड टारगेटिंग, तो हमने अब एक बनाई थी डेटा शीट बनाई थी यूजिंग एआई, किन लोगों को टारगेट करना है। अब वो जो लिखी थी हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई वाली, उनको एक एक को उठाते जाओ, यहाँ पे डालते जाओ। तो अब ये 18 से 25 वाली ऑडियंस है, तो भाई ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग करती होगी। हाँ, अच्छा, मैं सबसे पहले लिखता हूँ तो ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, इनका इंटरेस्ट है ये। ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज के नाम भी है, लेकिन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के नाम कम ही मिलेंगे आपको। अच्छा, उसके अलावा ये लोग क्या करते हैं जी, बताओ ना लड़कों, क्या स्पोर्ट्स में करते हैं ये? ठीक है, स्पोर्ट्स इनका इंटरेस्ट है। टेक्नोलॉजी स्किल्स, अब मुझे हर स्टूडेंट तो नहीं चाहिए ना, मुझे वो भी चाहिए तो थोड़े से पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो वो टेक स्किल्स, सर्वाइवल स्किल्स नहीं, टेक स्किल्स देखते हैं आता है। टेक्नोलॉजी अडॉप्टर, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी अडॉप्टर्स मैं उनको टारगेट करूं,
ठीक है। तो अच्छा, फिर मुझे इस सजेशन पे क्लिक करूँ तो ये कॉलेज में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, फिजिकल फिटनेस पे इस एज में लोग बच्चे काम करते हैं, ठीक है। बैचलर्स डिग्री पढ़े होते हैं हायर एजुकेशन में, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री किधर गया, ये हो गया, ठीक है। इस पे इन लोगों को मैं ऐड दिखा सकता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर हाँ चले जाते हैं, बिकॉज ये 21 में ग्रेजुएट हो गए, फिर 25 तक जो जाते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट वाले होते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए भी ऐड हो सकता है। मैंने तो डिग्री बहुत अच्छे नंबरों से की थी, मुझे तो मेरे सबसे बेकार ही है सही है। आगे फिर बिजनेस ओनर्स पेरेंट्स, टोबा में छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, बड़े हैं कोई, बहुत थोड़े हैं, ठीक है। तो मेरे स्मॉल बिजनेस ओनर्स वाली टारगेट ऑडियंस है। उसके बाद फिर पेरेंट्स में कौन आ सकते हैं कि भाई वो डॉक्टरेट पढ़ने गए हैं, डॉक्टरेट मेरे कस्टमर्स नहीं है, डॉक्टर्स को पता है कि भाई हमने पढ़ के कुछ ना कुछ बन जाना है, ठीक है। और मुझे उन लोगों को चाहिए, टारगेट करना चाहिए जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में पावर करते हैं ना, तो अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं तो हम उनको फिर वो फुल गाइडेंस दे सकते हैं। फिर उसके बाद इस ऑडियंस को गाने सुनने का भी बड़ा शौक है, ये विले बैठे गाने सुनते हैं, ठीक है। तो गाने किस तरह के सुनते हैं, ये रोमांटिक सुनते हैं, पंजाबी सुनते हैं, किस तरह के, हाँ। मुझे पंजाबी स्टूडेंट्स को टारगेट करना, मुझे सिंपल टारगेट मतलब, नहीं, आप सिंगर्स में कर हाँ सिंगर्स को नाम बताओ फिर। सकते हैं। अरिजीत, ये यूट्यूब में भी ऐड चलेगी, नहीं, सिर्फ फेसबुक। फेसबुक इंस्टाग्राम पे। तो YouTube अरिजीत सिंह नहीं आ रहा भाई, आतिफ तो आता है, आतिफ असलम वो तो आता है, वो वाला भी पूरी। ठीक है। म्यूजिकल आर्टिस्ट है आतिफ असलम, जो आतिफ असलम को फॉलो करते हैं वहां पे आ जाए, ठीक है। बोहेमिया साहब डाले, अरे इंस्पेक्शन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, मुझे ना अब क्लास लैपटॉप की खैर है, मेरी बस हो गई है बोल बोल के, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। आ जाता है वो, लोड हो रहा है, सारी स्क्रीन रिवर्ट बैक हो रही है। चलो यार एंड करते हैं। 68 करते हैं। हाँ, बोहेमिया प्लेस नहीं है, सब कल्चर नहीं है, या भी रखते हैं। ये रैपर है, ठीक है। इन लोगों को फॉलो करते हैं, तो आपने वो सारी चीजें यहाँ पे डालनी है, ठीक है। एडवांटेज प्लस का क्या चक्कर है, ये सारा कल पढ़ेंगे। मैनुअल प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है, इसको कल देखेंगे। हाँ, जितने मर्जी डाल लो, लेकिन आपने अपना हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई क्लियर करके फिर बनाना, ठीक है। अब अवेयरनेस और ऐड जो है वो कल पढ़ेंगे, और इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, और यहाँ पे इसको क्रॉस कर दो और क्लोज कर दो, ठीक है। ये ड्राफ्ट में पड़ा रहेगा, ये पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, इन ड्राफ्ट, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, क्लियर होगी। कार्ड भी अटैच नहीं किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, चलो डन करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा, आई विल लव टू आंसर। थैंक यू।